जय भीम। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज मैं भारत के सभी भारतवासियों को, चाहे वो भारत में हैं या विश्व का अन्य किसी भी देश में कहीं भी हों, सबको भारत की 80वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई और मुबारक देता हूँ। आज के दिन पूरे विश्व में भारतीय इस दिवस को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जितने भी हमारे बेल्ट फोर्सेस हैं, जितने भी तलबा हैं, विद्यार्थी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, दफातर हैं या फिर समाजी संस्थाएं हैं, आम लोग हैं, सभी इसको बड़ी खुशी के साथ मना रहे हैं। 80 साल पूरे हो चुके हैं, मतलब आज़ादी को 8 दशक। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि 8 दशक में 80 साल में भारत ने उपलब्धियां नहीं की हैं, बहुत सारी उपलब्धियां की हैं। लेकिन अगर हम इस 80 साल के वक्फे को, जो कि तकरीबन एक सदी के, एक सेंचुरी के करीब आने वाला है 20 वर्षों के बाद, अगर हम 80 साल के इस वक्फे की तुलना सरकारों की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस या उनके द्वारा विकास को देखें, तुलना करें, तो अभी भी बहुत सारी कमियां और कमज़ोरियां मौजूद हैं, जिनको मैं इसलिए यहाँ पर जिनका जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि 80 साल का वक्फा एक बहुत बड़ा वक्फा होता है, छोटा वक्फा नहीं होता है। और इसी को अगर हम 80 साल के वक्फे को अन्य देशों के साथ कामयाबी करें कि उनको आज़ादी कब मिली और वो लोग कितने आगे बढ़ चुके हैं, तो अभी भारत बहुत पीछे है। तो कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मेरे मन में आ रही हैं, जो कमियां हैं अभी, तो उनका मैं यहाँ जिक्र आज के दिन ज़रूर करना चाहूँगा। तो वो इस प्रकार है कि अभी भी 80 साल आज़ादी को होने के बाद भी गांव के स्कूल की छत अभी भी टपकती है। गांव में, विशेषकर गांव में, देहातों में जो स्कूल हैं, अभी भी पेड़ के नीचे क्लासें पढ़ाई जाती हैं। गांव में शौचालय अभी भी पूरे नहीं हैं, और विशेषकर वहाँ पर जहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं, शौचालय का इंतज़ाम अभी भी नहीं है। देहाती जितने भी तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें स्टाफ की कमी 80 साल के बाद ही मौजूद है, और ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, कम नहीं हुई है। पिछले 5, 7, 8 सालों में 1 लाख के करीब भारतवर्ष में स्कूल बंद किए गए हैं। बिजली की कटौती बेतहाशा बढ़ गई है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हाउसेज हैं, जिन्होंने पावर जनरेट की जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो बिजली अगल बगल के पड़ोसी रियासतों में जाती हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह, राजस्थान तक जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली पूरी नहीं है। और अभी भी 80 सालों के बाद कई जगह रूरल एरियाज़ खासकर ऐसे हैं जहां पर पेड़ों पर से बिजली की तारें गुजरती हैं। और जम्मू कश्मीर में विशेषकर वाड़वा और मड़वा, वार्ड 1 और मड़वा एक ऐसे इलाके हैं ज़िला किश्तवाड़ में, जहां पर कुछ एरियाज़ में अभी भी बिजली नहीं है। वहाँ सड़क नहीं है, अभी वहाँ बिजली नहीं है। तो ये एक अफसोसजनक कुछ बातें हैं। बेटी अभी भी भारत में 80 साल के बाद सुरक्षित नहीं है। बेटियों के आए दिन बलात्कार की खबरें हम देखते हैं और फिर उनको कत्ल किया जाता है। अभी भी हमारे बहुत सारे संसद हैं, और एक डाटा सुनने में आता है कि तकरीबन 40% के करीब हैं संसद और विधायक जो कि मुजरिम हैं, संगीन जुर्म जिन पर हैं, और वही लोग इस वक्त ऐवानों में हैं।
80 साल होने के बाद भी देहातों में विशेषकर नाबालिग बच्चों की शादी अभी भी बंद नहीं हुई है। बेशक कानून है और ये नाखवानदा इनके अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, इनकी शादियाँ कर देते हैं और इन बच्चों का जो जीवन है पूरा ख़राब हो जाता है। इनका कोई भी फ्यूचर मुस्तकबिल नहीं होता है। 80 साल के बाद भी भारत में बेशतर इलाकों में ख़वातीन को घर की गृहिणी की ही नज़र से देखा जाता है कि इसको घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं और किचन का काम करना है। इसको अभी भी मुकम्मल आज़ादी भारत में नहीं है। बेरोज़गारी की शरह 80 सालों के बाद और विशेषकर पिछले 12 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं वो मंशियात में मुलव्वस हो गए हैं। उनको अपना फ्यूचर मुस्तकबिल रोशन नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर 80 सालों में भारत में कोई इतने भी वसाइल ज़्यादा पैदा नहीं हुए हैं कि जो यहाँ के बहुत लायक बच्चे, चाहे वो साइंटिस्ट को लेकर देखें, इंजीनियरिंग को लेकर देखें, मेडिकल विभाग को लेकर देखें या किसी दूसरे शोबे को लेकर, अभी भी इन लोगों को बाहर के विदेशों में जाना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह इनका इंटेलेक्ट है, इनकी जहनीत है, उस बराबर का इनको यहाँ पर काम भारत में नहीं होता है। पिछले 80 सालों में धर्म की राजनीति में बढ़ावा हुआ है। धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा गया है और जमहूरियत के आड़ू में ये राजनीतिक दल जात पात और धर्म को देकर वोट करते हैं, जिससे जो लोकतंत्र है वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। जो न्यायालय हैं, न्यायालय पालिका हैं, अदालतें हैं, तो मुबैना तौर पर जनता का विश्वास इन पर कम हुआ है। और ये भी पब्लिक डोमेन में बातें हैं कि जो बड़ी बड़ी अदालतें हैं वो सरकारों का पक्ष लेती हैं। पब्लिक के अवाम के इल्ज़ामात हैं कि इनमें निष्पक्षता न्यायालय पालिकाओं में नहीं रह गई है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त 5 करोड़ प्लस पेंडिंग केसेस भारत की अदालतों में हैं। मीडिया को देखें, मीडिया पर भी पक्षपात के बड़े इल्ज़ामात हैं। भारत की बेशतर मीडिया जो है, मैक्सिमम मीडिया है, वो पक्षपात कर रही है। और जब किसी भी संस्थाओं से, अदालतों से या कहीं एग्जीक्यूटिव से लोगों को विश्वास कम हो जाता था या उनको न्यायालय इंसाफ नहीं मिलता था, लोग फटाफट दौड़ के मीडिया के पास जाते हैं। मगर मीडिया ही अब बिकाऊ हो गई है भारत की, तो आप किस पर विश्वास करें? कुंभा परस्ती बढ़ गई है। ठीक है, इलेक्शन की तकरीरों में ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कुंभा परस्ती है, लेकिन फिर भी पिछले 8 दशकों से जो कुंभे थे उन्हीं कुंभों की सरकारें चल रही हैं। उनकी तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, संसद बन रहे हैं और ये सिलसिला बदस्तूर आगे चल रहा है। और सियासतदान जो हैं, जो भी विधायक या संसद या कुछ भी या बनते हैं, तो ये लोग इनका जब आमदनी या इनका जो इकनॉमिक स्टेटस देखें वो तकरीबन कुछ भी नहीं होता है और चंद सालों में ये लोग करोड़पति बन जाते हैं, करोड़पति से अरबपति बन जाते हैं। और फिर यही लोग इलेक्शन लड़ते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। किसी विधायक को, संसद को हमने आज तक सज़ा लगते हुए नहीं देखी। और अब तो जब ये अगला इलेक्शन आ जाता है तो ये लोग क्या कहते हैं, यही लोग इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन के दौरान में लंबी लंबी तकरीरों में ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन जब ये संसद या मिनिस्टर या विधायक बन जाते हैं फिर रोज़ ये बढ़ती हुई महंगाई, रोज़गार
और ईमानदारी की खासकर ये लोग बात कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इलेक्शन लड़ना अब सिर्फ करोड़पतियों का ही काम रह गया है। इसमें एक ऑनेस्ट, ज़हीन और अच्छे किरदार वाला आदमी इलेक्शन लड़ने के मुतल्लिक भारत में सोच ही नहीं सकता है। इसमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़, 30 करोड़ की गेम है, तब तक इलेक्शन लड़ना यहाँ पर असंभव है भारत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी पब्लिक डोमेन में बहुत सारे लोगों के खदशात हैं कि इलेक्शन कमीशन भी भारत का 80 सालों में पक्षपात कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है। एक इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे 1990 से लेकर 1996 में, टी.एन. सेशन साहब। टी.एन. सेशन साहब के नाम को अभी भी याद किया जाता है कि जो इन्होंने रिफॉर्म्स लाए इलेक्शन कमीशन में। और एक साधारण आदमी जो कि पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं, वो भी टी.एन. सेशन के नाम को भारत में जानते हैं। उसके बाद कोई नुमाया काम ऐसा इलेक्शन कमीशन में नहीं हुआ है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ज़्यादा ही बदनाम हुआ है। और इलेक्शन कमीशन पर उंगली बहुत सारे तादाद की है कि इलेक्शन कमीशन अब निष्पक्ष नहीं रह गया है। बाल मजदूरी का जहाँ तक सवाल है, तो बाल मजदूरी का बेशक भारत के आईन में कानून है, लेकिन बाल मजदूरी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में खुफिया तौर पर बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनका शोषण होता है, बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन की जाती है। लेकिन बाल मजदूरी 80 साल में अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अस्पतालों में जो रेफरल सिस्टम है और बढ़ गया है, स्टाफ की कमी है। और देहातों में तो खासकर देहातों में जो तिब्बी सिस्टम है, जो हेल्थ का निज़ाम है देहातों में, और भी ज़्यादा खस्ता है। वहाँ पर तो मशीनरी पूरी नहीं है, टेस्ट पूरे नहीं हो सकते हैं। अभी भी कोई सीटी स्कैन है, ये तो बड़ी बात है, या अल्ट्रासाउंड है, या कोई इवन एक्सरे तक की जो बातें हैं 80 साल में अभी भी ये गांव के अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। छोटे मोटे टेस्ट कराने के लिए आदमी को अपने सैंपल दिल्ली, चंडीगढ़ और लुधियाना भेजने पड़ते हैं। जम्मू में भी पूरा, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और श्रीनगर में भी पूरा इंतज़ाम अभी तक भी नहीं है। और जो 80 सालों में तालीम को ले लें, तालीम के निज़ाम को ले लें, या तिब्बी हेल्थ इंतज़ाम को ले लें, सिस्टम को ले लें, ये सिस्टम अभी डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है। वही जम्मू यूनिवर्सिटी, वही कश्मीर यूनिवर्सिटी, वही जम्मू का बड़ा अस्पताल, वही कश्मीर श्रीनगर का बड़ा अस्पताल, इन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया है। ये इन चीज़ों को देहाती लेवल पर नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ पर इसमें कोई भी क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। पिछले 8 सालों में, जैसे कि पहले भी मैंने बोला, कम से कम 1 लाख के करीब स्कूल जो हैं वो सरकारों ने बंद कर दिए हैं। और सरकारी स्कूलों की जो कंडीशन है उनको बेहतर बनाने के लिए कोई भी नुमाया इक़दामात नहीं हुए हैं। और प्राइवेट जो निजी एजुकेशन है, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं तालीम के, उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकारें सपोर्ट करती हैं और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, इनके बच्चे तो इंग्लैंड में पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो पेरिस में पढ़ते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके बच्चे जर्मनी में पढ़ते हैं, इनके बच्चे कनाडा में हैं। तो इनको क्या पड़ी है कि इनके बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में जाएं। तो सरकारी स्कूल में अगर डीसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, एक चपरासी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, एमएलए का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, कमिश्नर सेक्रेटरी का, डायरेक्टर का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, तभी जाकर सरकारी स्कूल की इनको फिक्र होगी। इनके अपने बच्चे तो विदेशों में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। इनको क्या पड़ी है कि हम सरकारी स्कूलों की कंडीशन को हम बेहतर बनाएं। और एक मैंने कहीं पर एदाद-ओ-शुमार पढ़ा है कि जो अमीर हैं भारत में, ये अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। रिश्वतखोरी में इजाफा हुआ है, रिश्वतखोरी कोई कम नहीं हुई है। लेकिन अखबारों में और जब सोशल मीडिया में हम देखते हैं तो सिर्फ पकड़ा जाता पटवारी है, या फिर क्लर्क पकड़ा जाता है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं
वो बहुत मुलव्वस होते हैं मगर बहुत कम पकड़े जाते हैं। हालांकि पिछले 1-2 साल में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी, उनके पास कई करोड़ रुपया निकला है, मुबैना तौर पर कहते वो रिश्वत का ही था, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हमने सुनी नहीं है। पिछले 12 साल में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो सरकार है वो रोज़गार, जम्मू कश्मीर नहीं, हम पूरे भारत की बात करें तो रोज़गार फ्राहम करने में सरकार मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। जबकि सरकार का ये वादा था कि हम हर साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 12 साल में भी 2 करोड़ नौकरियां मरकज़ी सरकार नहीं दे पाई है, जिससे कि मनशियात और ड्रग्स का जो क्या कहते हैं उपयोग है नौजवानों में वो ज़्यादा बढ़ गया है और इसके शिकार हो चुके हैं। उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि सरकारें रोज़गार देने में विफल हो गई हैं। सरकार कभी भी ईमानदारी की बात नहीं करते। ये लोग इलेक्शन के बाद, ये लोग रोज़गार की बात कभी नहीं करते इलेक्शन के बाद, ये लोग महंगाई की बात कभी नहीं करते इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें जो है ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। और जो सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग भी मुबैना तौर पर बहुत बढ़ गया है, जिसमें CBI है, ED है, IB है, वगैरह वगैरह जो भी ये सरकारी संस्थानें हैं, तो मुबैना तौर पर इनका दुरुपयोग सरकारें करती हैं और इनके ज़रिए से ही वो अपने जो विरोधी होते हैं उनको, तो उनके खिलाफ भी उनको यूज़ करती हैं। ऐसा भी पब्लिक डोमेन में ये इल्ज़ामात हैं। भारत की अदालतों में जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 5 करोड़ से ज़ायद पेंडिंग केसेस हैं और अफसोस की बात है कि कई लोग अदालतों में केस लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं। 30 साल के केस हैं, 35 साल के केस हैं, 40 साल के केसेस हैं, वो लड़ने वाले नहीं रह जाते हैं मगर इनके केस सेटल नहीं हो जाते हैं। तो इसके लिए भी कोई नुमायाँ इक़दाम नहीं कर पाई हैं सरकारें इन 80 सालों में, जिससे कोई ऐसा मतलब क्विक डिस्पोजल का सिस्टम बन जाता, कोई ऐसी चीज़, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग बहुत बढ़ा देते। एक हाई कोर्ट में 100 जजों की नियुक्ति करते, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों ने किसी विशेष वर्ग के ही लोगों की नियुक्ति, और जो सिस्टम है कुलीजम वो भी इनने ऐसा रखा है जिसमें कि कोई मेरिट और ये नहीं होता है। तो इसलिए जो पेंडिंग केसेस की जो संख्या है वो 5 करोड़ से ज़ायद है और लड़ने वाले जो केस हैं वही नहीं रह जाते हैं। तो इसका नतीजा ये होता है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थानों में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, इनकी भागीदारी पूरी तो कहाँ और भी ज़्यादा कम हो गई है और इन वर्गों के खिलाफ सरकारों की जो रणनीति है वो इनके फेवर में कम है और यही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसियाँ चल रही हैं। यही नहीं कोई भी सरकारें हों। और फिर मैं इस 80वें आज़ादी के स्वतंत्र दिवस पर सभी को फिर एक बार फिर अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। लेकिन चूँकि ये कमियां मेरे मन में थी इसलिए मैंने इनको यहाँ पर दर्शाया है। आपको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक, और इस वीडियो को देखने वालों को सबको शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।